तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कल कवर किया था ट्रिग्नोमेट्री के 35 क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप वो लेक्चर तुम लोगों ने देख लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है 5 tan स्क्वायर माइनस 5 sec स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लो। देखो 5 tan स्क्वायर है और माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा है। क्लियर है? तुमको क्या करना है, 5 को यहां से निकाल कर बाहर करना है। तो 5 आप कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। और देखो tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कितना होता है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। अगर सेक स्क्वायर को तुम लेफ्ट में मूव कराओगे 1 को उधर, तो वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -5। क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कोई डाउट है? बिल्कुल आसान है। अगर आइडेंटिटी याद है तो आसानी से होगा। उसके बाद 37 क्या कह रहा है, देखो 37 ये कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और दूसरे ब्रैकेट में इन्होंने दे रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो फिर ये आइडेंटिटी बेस्ड है कि नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर ए। कल आइडेंटिटीज हम लोगों ने सीखी थी। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग बोलते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। और तुम लोगों को पता है कि ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये अगर और सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर ए, और कॉसेक को भी आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको कैंसिल आउट करोगे, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो क्या क्वेश्चन नंबर 37 भी क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करना है। देखो फिर आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर ए। तो इसको लिख दो सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए। तो इसको क्या लिख दो, कॉसेक स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? अब चलो आगे। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लोग 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? समझ में आता जा रहा है या नहीं? और मैंने फ्रैक्शन के लिए क्या बताया था कि कभी भी a बाई बी अपॉन सी बाई डी होगा तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज आपस में और मिड वैल्यूज आपस में इंटू कर जाएंगी। तो साइन स्क्वायर वनजा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर वनजा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और साइन बाई कॉस जैसा कि पता है टैन होता है, तो ये टैन स्क्वायर ए तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। बोलो क्लियर है या नहीं? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको लिख दो आप, साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा। अगर सीधे सीधे आपको याद है आइडेंटिटी, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक है ना, सेक का रेसिप्रोकल कॉज होता है, तो यहां हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा। और इसकी आइडेंटिटी तो तुम लोगों को पता ही है कि साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल क्लियर है? 40 पर आ जाओ, 1 प्लस टैन स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर हमको पता है सीधे सीधे ये आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा होती है। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को जब आप करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बोलते हैं। साइन सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, 1 आ जाएगा। या और सिंप्लीफाई करके दिखाना है तो आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक को आप क्या लिख दोगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 40 तक बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर आ जाओ 41 पे। देखो सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इनटू किससे करना है इसको, 1 प्लस कॉस थीटा से और 1 माइनस कॉस थीटा से, इज इक्वल टू के दे रखा है, हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी इसको 41 में क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो अब देखो ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है, बहुत अच्छी बात है। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, इसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो चाहो तो इसको लिख दो पहले क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा। जब आप इन दोनों को कट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो के की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, बोलो 1 निकल कर आ गई। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 41 में कोई डाउट तो नहीं है। कम टू क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाओ। सेक प्लस tan इज इक्वल टू एक्स। देखो इन्होंने कहा है कि भाई जो सेक प्लस tan है यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू इन्होंने x दे रखी है और सेक माइनस tan की वैल्यू बतानी है तुम्हें। ठीक है, अब सीधे सीधे याद रखो, जब भी सेक प्लस tan सेक माइनस tan में दिया होगा तो उसको अपॉन में ले लोगे तो वैल्यू आ जाएगी। यानी सेक प्लस tan अगर x है तो सेक माइनस tan 1/x होगा, अगर सेक माइनस tan x है तो सेक प्लस tan 1/x होगा। ठीक, अगर एमसीक्यू में आया तो डायरेक्टली करोगे, लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आया और इसके सॉल्यूशन को तुम्हें मेंशन करना है तो कैसे करोगे। देखो आप एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करोगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बोलो होता है कि नहीं। अच्छा, अब सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक प्लस tan थीटा, और ये आइडेंटिटीज मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया है लेक्चर का तो ये सारी आइडेंटिटीज वहां पर मैंने लिखकर दिखा दी है। सेक माइनस tan इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सेक प्लस tan की वैल्यू इन्होंने x दे रखी है और मुझसे इन्होंने सेक माइनस tan पूछा था। बोलो क्या ये बात क्लियर है। यहाँ आप 1 लगा दो तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। बोलो क्या ये क्वेश्चन 42 बिल्कुल क्लियर है या नहीं। कम टू क्वेश्चन नंबर 43। सेक स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, देखो सीधे सीधे आइडेंटिटी लग रही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहां से देखो अगर 1 को इधर लाओगे tan को उधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। बात क्लियर है। और tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा को आप लिख दो कितना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1। क्या क्वेश्चन नंबर 43 भी क्लियर है बिल्कुल। आ जाओ 42 हो गया, 43 हो गया, 44 पर आ जाओ। सिंपलेस्ट फॉर्म सेक स्क्वायर माइनस, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन्होंने लिख रखा है। सेक स्क्वायर लिखा रहने दो, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर हो गया, ये हो गया माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और 1/कॉट स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्या क्वेश्चन नंबर 36 से 44 में देखकर ये आइडिया लग गया होगा तुम लोगों को भाई कि अगर तुमको आइडेंटिटीज अच्छे से याद हैं तो ये 1-1 नंबर वाले 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आसानी से होते चले जाएंगे। उसके लिए तुम्हारा आइडेंटिटी पे कमांड होना बहुत जरूरी है, टाइम भी कम लगेगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और जितनी आइडेंटिटीज मैंने लिखाई थी वहां पर यानी इंट्रोडक्शन में, वो सीधे सीधे यहां पर यूज हो रही होंगी, तो उसको अच्छे से याद कर लो या रट लो, जैसे भी कह लो उसको, मतलब अगर समझ में नहीं आ रहा तो रट डालो। जहां भाई सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर दिखे डाल देना, tan कॉट रेसिप्रोकल होता है, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं। क्या ये क्वेश्चन नंबर 44 तक क्लियर है बिल्कुल। तो हम लोग आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ 45 पर। 45 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45। इसने तुमसे बोला है कि जो साइन प्लस कॉस है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये इसने कहा है कि ये √3 है, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, √3 है, और तुमको बताना क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तुमको बताना है। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आए साइन इंटू कॉस निकालना हो, आप क्या करो स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दो, यानी दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इस पूरे पर आप होल स्क्वायर लगा दो, और √3 पर भी आप इधर स्क्वायर लगा दो। क्या ये बात क्लियर है। ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी यूज कर लो, कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, सीधी सीधी आइडेंटिटी है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ये 2 इधर इंटू कर रहा है, इस 2 में जाकर डिवाइड करेगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। बोलो क्वेश्चन नंबर 45 में कोई दिक्कत? इसके बाद आ जाओ, देखो 46 इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये वैल्यू टेबल का सवाल है। इन्होंने साइन अल्फा दे रखा है 1/√2 और तुमको पता है कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो अल्फा 45 हो जाएगा। कॉट बीटा √3 है और तुमको पता होना चाहिए कि कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है, तो बीटा 30 आ जाएगा। अल्फा बीटा आ गया, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका निकल जाएगा। समझ में आ गई बात? इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 पर। एक मिनट रुको, पहले मैं लिख लेता हूं 47। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखो x इज इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा दे रखा है, y इज इक्वल टू पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा दे रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। अब एक बात समझो, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो एक काम करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फाइंड कर लो। तो LHS देखो क्या रखा हुआ है, LHS, या चाहो तो एक्स स्क्वायर को अलग निकाल लो, वाई स्क्वायर को अलग निकाल लो, उसके बाद पुट कर लो, दोनों तरह से कर सकते हैं। देखो x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा। ठीक है, इसका जब आप स्क्वायर कर दोगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये पूरा a की तरह काम करेगा, ये पूरा b की तरह काम करेगा। ठीक है, होल स्क्वायर आप करोगे ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनना चाहिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से। तो p सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, देखो p स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिखेंगे q स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2pq, सेक और टेन एक साथ आ जाएंगे, 2pq सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या था, प्लस में। ठीक है, ये एक बात हो गई, मैंने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब देखो y इज इक्वल टू कितना दे रखा था, y दे रखा था इन्होंने पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा, फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो y स्क्वायर जब निकालेंगे तो फिर से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की तरह ओपन होगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 2pq टेन थीटा इंटू सेक थीटा। बोलो क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल, ये दूसरी बात हो गई। अब आप उठाओ LHS लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तुम्हें क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से उठाओ, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्लियर है ये बात? इसमें से माइनस करना है मुझे, कौन सी वैल्यू माइनस करना है, वाई स्क्वायर की वैल्यू। ये देखो इसके तीन टर्म है, पहला दूसरा तीसरा, और तीनों पॉजिटिव है। बाहर साइन माइनस का है, तो ये सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2pq सेक थीटा टेन थीटा। बोलो क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब जरा इन दोनों बातों को ध्यान से देखो, ये दोनों सेम चीज है, 2pq सेक टेन 2pq सेक टेन, टेन सेक बोले या सेक टेन बोले एक ही बात है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, कैंसिल आउट हो गई। क्लियर हो गई ये बात? अब यहां देखो इसमें भी पी स्क्वायर है, इसमें भी पी स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। बोलो क्लियर है ये बात? यहां पर भी क्यू स्क्वायर है, यहां पर भी क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दो, ये सीधे सीधे 1 होता है, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है। देखो सेक माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होगा, तो इसमें उल्टा है, यानी टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, तो ये निगेटिव 1 हो जाएगा, तो ये निगेटिव 1। अब निगेटिव 1 से इसको इंटू करोगे तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यही तो RHS में आ रहा था, तो ये प्रूव हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर कौन सा ये, 47। क्या 47 में कोई प्रॉब्लम है? 48 देखो अभी हम लोग पीछे प्रूव कर आए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 38 है सेम क्वेश्चन नंबर 48 है। 38 में भी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था, यहां पर इसको प्रूव करना है, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पर, फिर मैं कर देता हूं 49 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन वही है जो
एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रूविंग में, और शायद ये पहला या दूसरा क्वेश्चन है, पहला ही आई थिंक। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन है, दिख जाएंगे इस तरह के। तो अंडर रूट, इसमें प्रूव ये करना है कि अंडर रूट 1 प्लस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए, इसको मुझे प्रूव करना है कॉसेक प्लस कॉट के बराबर, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए के बराबर इसको मुझे प्रूव करना है। ठीक है, मैं क्या उठाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा। आप लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। लेफ्ट हैंड साइड देखो अंडर रूट लगा हुआ है, यहां 1 प्लस कॉज ए है और यहां 1 माइनस कॉज ए है। अब समझो एक बात, मुझे हटाना है स्क्वायर रूट को, क्योंकि राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट तभी हटेगा जब अंदर क्या बनेगा, अंदर स्क्वायर नंबर बनेगा, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को हटा देंगे, यही तो होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉज ए, हमेशा क्या किया करो, उल्टे साइन से इसको इंटू करो, यानी 1 प्लस कॉज ए से नीचे भी करो इंटू, और 1 प्लस कॉज ए से ऊपर भी करो इंटू, बैलेंस करने के लिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? 1 प्लस कॉज जब करोगे ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर। बोलो होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, अपॉन ये 1 माइनस कॉज है, ये 1 प्लस कॉज है, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? अंडर रूट लगाओ, ये हो गया 1 प्लस कॉज ए होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर में और ये जो कॉज पे स्क्वायर है, दोनों बातों में डिफरेंस याद रखना। 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए आइडेंटिटी सीधी सीधी होती है साइन स्क्वायर ए की। अब देखो, ऊपर वाले टर्म पे भी स्क्वायर है, नीचे वाले टर्म पे भी स्क्वायर है, और बाहर स्क्वायर रूट है, कैंसिल आउट हो जाएगा। बाहर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉज ए, अपॉन में क्या बचेगा, साइन ए। क्या ये बात समझ में आ गई तुमको? अब ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, ये न्यूमरेटर के हर एक टर्म के लिए है, 1 के लिए भी है और कॉज के लिए भी है, तो इसको दोनों के साथ अलग अलग कर दो। 1 के साथ अलग कर दो, देखो 1 बाई साइन, तुम्हें दिख गया होगा कि कॉसेक ए आ जाएगा, और कॉज ए बाई साइन ए, ये भी तुम्हें दिख गया कि कॉट आ गया। क्लियर हो गई बात कि नहीं? बस साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो 1 बाई साइन बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक ए, और साइन कॉस बाई साइन होता है कॉट ए, तो ये हो गया कॉट ए, और ये बराबर हो गया RHS, और ये तुम्हारा हो गया प्रूफ। बोलो, क्या क्वेश्चन नंबर 49 में कोई प्रॉब्लम है? तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए? अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पर। ठीक है, अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 50 देखो, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉज ए, इसको tan ए के बराबर प्रूव करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पहले से नोट डाउन कर लिया है, अब मुझे tan लेकर आना है। मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि साइन ए ऊपर से कॉमन हो रहा है, तो मैं साइन ए को बाहर निकाल लूंगा। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तुम लोगों ने लगाया भी होगा, प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट भी हुआ है। जब साइन ए यहां से निकल कर गया तो इसने अपनी जगह पर छोड़ा 1, यहां 2 है, साइन क्यूब ए था तो एक साइन ए बाहर चला गया, तो साइन स्क्वायर ए अभी भी यहां बचेगा। बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? अपॉन लगा दो, यहां भी कॉज है, यहां भी कॉज है, कॉज ए को निकाल कर बाहर करो, यहां हो गया 2, कॉज क्यूब ए था ना, तो एक कॉज तो बाहर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए, माइनस ये कॉज ए चला गया, यहां कितना बचा, 1। बोलो, ये बात क्लियर है कि नहीं? साइन बाई कॉज, मुझे पता है साइन बाई कॉज tan होता है, तुमको भी पता होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कैंसिल आउट हो रहा होगा। ये cos 2a की आइडेंटिटी होती है, लेकिन 10th में तुमको cos 2a पढ़ाया नहीं जाता है, तो ये हो गया साइन ए। जब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अपॉन लगा दो, कॉज ए 2 कॉस स्क्वायर ए लिखा रहने दो, ये जो 1 है इसको फिर से हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे। बोलो, क्लियर हो गई ये बात? अब देखो, ये साइन ए, यहां पर देखो कॉस स्क्वायर ए पॉजिटिव है, साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर जाएगा, तो एक साइन स्क्वायर ए बचेगा नेगेटिव का, तो ऊपर हो गया ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन कॉस ए को बाहर रखो, 2 कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर जाएगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर बचेगा, और माइनस साइन स्क्वायर है। दोनों सेम चीजें दिखाई दे रही हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी। साइन ए बाई कॉस ए tan ए होता है, ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया।
क्वेश्चन नंबर 50 क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इसमें प्रूफ करना है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और सेक इंटू सेक ए प्लस टेन ए, इसको प्रूव करना है 1 के बराबर। ठीक है, इसको 1 लेकर आना है। तो बताया था कि जब भी सेक और टेन दिखाई दे सबसे सिंपल ये होता है कि सबको साइन में बदलने की कोशिश करो। 1 माइनस साइन ए एज इट इज लिखा रहने दो। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं, देखो सेक कॉज का रेसिप्रोकल होता है तो 1 बाई कॉज ए लिख सकते हैं। टेन को हम लोग साइन ए बाई कॉज ए लिख सकते हैं, तो ये हो गया साइन ए बाई कॉज ए। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको एक बार लिखेंगे यानी कॉज ए, और ऊपर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब देखो ये इंटू हो जाएगा, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज ए। ये आगे सेक ए भी लिखा हुआ था, एक मिनट, यहां पर 51, ये आगे यहां पर सेक ए भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहां भी सेक को क्या लिख दो, 1 बाई कॉज ए, यहां भी 1 बाई कॉज ए। ठीक है, चलो अब देखो कॉज ए इस कॉज ए से इंटू करेगा, कॉज स्क्वायर ए बन जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया कॉज स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉज स्क्वायर ए यहां पहले से था, ये दोनों कट हो गए, 1 आ गया, ये बराबर आरएचएस हो गया। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 51 क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पर। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, और इसको इंटू करना है किससे, कॉसेक माइनस साइन, साइन माइनस कॉस से। ये इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको प्रूव करना है कॉट ए प्लस टेन ए के बराबर। ठीक है, अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ और इसको सिंप्लीफाई करो, और राइट हैंड को अलग से सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं हम लोग। कॉसेक माइनस साइन, क्या बोला था, सबको कोशिश करोगे साइन कॉस में बदलने की। कॉसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कॉसेक को हम लोग 1 बाई साइन लिख सकते हैं, और माइनस यहां पर साइन ए हो गया। ये साइन ए लिखा हुआ था और ये कॉज ए ही है, कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉज ए है, ये सेक ए है। सेक ए को हम लोग 1 बाई कॉज ए लिख सकते हैं, और ये कॉज ए यहां पे लगा ही हुआ है। क्लियर है। अब देखो साइन ए इधर जाकर, भाई फ्रैक्शन वाला रूल लगाएंगे तो साइन ए इससे जाके इंटू करेगा, ये इससे और ये दोनों आपस में, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। यहां पर कॉज इससे जाकर इंटू करेगा तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, कॉज इंटू कॉज कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉज ए 1 जा कॉज ए हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी सीधे सीधे लग रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉज स्क्वायर ए बोलते हैं अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए को हम लोग साइन स्क्वायर ए बोलते हैं अपॉन में कॉज ए। यहां से हम देखेंगे कि साइन ए इस एक पावर को कट कर देगा, कॉज ए इस एक पावर को कट कर देगा, तो यहां साइन ए कॉज ए बच जाएगा, ये हो गया साइन ए इंटू कॉज ए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया है, तो राइट हैंड साइड को क्या करो, अलग से सिंप्लीफाई करो। तो अब राइट हैंड साइड को उठाओ। राइट हैंड साइड देखो तुम्हारा क्या है, 1 अपॉन कॉट ए प्लस टेन। क्या बोला, पहला काम क्या करना है, साइन और कॉज में कन्वर्ट करना है। कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो कॉज ए बाई साइन ए, और हम लोग टेन ए को लिख सकते हैं साइन बाई कॉज, यानी ये बन जाएगा साइन ए अपॉन कॉज ए। ठीक है, अब यहां पर फ्रैक्शन वाला रूल लगाओ, 1 अपॉन में 1 को यहां रखा रहने दो, कॉज ए इंटू कॉज ए कितना हो गया, ये कॉज स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए, अपॉन साइन और कॉज आपस में इंटू कर जाएंगे, सो दैट विल गिव यू साइन ए इंटू कॉज ए। अब इसकी वैल्यू तो होती है 1, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी पता है 1, और ये साइन ए कॉज ए उठ के यहां चला जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉज ए।
यही लेकर आना था। तो ये LHS और RHS बराबर हो गया, तो अब हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 53, साइन की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, इसको 1 माइनस कॉस की पावर 6a के बराबर प्रूव करना है। तो पहले एक काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखो। ये 6 पावर और ये 6 पावर दोनों को एक तरफ शिफ्ट करो, बाकी पूरा मटेरियल एक तरफ शिफ्ट कर दो। तो इसको अगर रीराइट करोगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 6 है, ये कॉस की पावर 6 है, यहां निगेटिव साइन है, इधर आकर पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कॉस की पावर 6a बन जाएगा। ये यहां पर 1 लिखा हुआ है। अब ये पूरा का पूरा टर्म उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। क्लियर है ये बात? अब इसको प्रूफ करो, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लो, ये हो जाएगा साइन की पावर 6 है प्लस कॉस की पावर 6। अब इसकी तो कोई आइडेंटिटी देखो पता नहीं है कि पावर 6 है, यहां भी पावर 6 है, तो इसको एक काम करो, साइन स्क्वायर ए लिखो और उसके ऊपर पावर कितनी लगा दो 3। 2 3 जा देखो 6 ही होगा। और इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए और उस पूरे के ऊपर पावर लगा दी 3। अब ये एक टर्म हो गया, इसके ऊपर पावर 3 है, ये एक टर्म हो गया, इसके ऊपर पावर 3 है। तो ये आइडेंटिटी बनेगी a क्यूब प्लस b क्यूब की। और a क्यूब प्लस b क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इधर a क्यूब प्लस b क्यूब है, ये a प्लस b होल क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। अगर हमको यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब निकालना है तो सिर्फ इसको रोके रहो, बाकी इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दो। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की जो नई आइडेंटिटी बनकर आई वो हो गई a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab और यहां a प्लस b। यही आइडेंटिटी सीधे सीधे यहां पर यूज कर लो, ठीक है। तो यहां पर लिख दो बिकॉज a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab और ये a प्लस b। अब यहां पर पुट करो, यहां पर a की जगह पे साइन स्क्वायर a है, b की जगह पे कॉस स्क्वायर a है। तो जहां जहां a दिखे वहां साइन स्क्वायर, जहां जहां b दिखे वहां कॉस स्क्वायर सिर्फ लाकर पुट कर दो। तो ये हो गया साइन स्क्वायर a का होल क्यूब ऊपर लिखा है, सीधे यहां पर आइडेंटिटी पुट करो। तो a प्लस बी होल क्यूब, a की जगह रखो साइन स्क्वायर a, b की जगह कॉस स्क्वायर a, उस पूरे पे पावर लगाओ 3 माइनस 3, a की जगह लिखो साइन स्क्वायर a, b की जगह लिखो कॉस स्क्वायर a प्लस b की जगह लिखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। क्लियर है? अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, सीधे सीधे आइडेंटिटी पता है, 1 का क्यूब लगाओगे तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। यहां पर देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी 1 हो जाएगा, तो ये प्रूव हो गया, यही तुम्हारा RHS आ गया, प्रूव्ड। यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ a क्यूब पहले इसको अरेंज किया, 6 वाली पावर को एक तरफ शिफ्ट किया, उसके बाद a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में बना के आइडेंटिटी लगा दिया। यहां साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, यहां भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, और ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड वाला बच गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में गिवन भी है। इसको हम लोग सेक और टेन यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर या 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें देखो क्या करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले 1 को याद रखना, ऊपर वाले 1 को रिप्लेस करना है, ठीक है। ऊपर वाले 1 को रिप्लेस करो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से। आइडेंटिटी क्या पढ़ाई गई थी, आइडेंटिटी ये होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, सेक स्क्वायर ए। तो अगर हमें सिर्फ 1 निकालना हो और 10 को इधर शिफ्ट कर दे तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये बराबर हो जाएगा 1। टेन स्क्वायर उधर चला गया, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां जो लेफ्ट हैंड साइड उठाओ इसमें 1 की जगह यही आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा
प्लस टेन थीटा। 1 की जगह इस्तेमाल करो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा रहने दो। अपॉन में कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिखा रहने दो। अब देखो ये पूरा बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरा बना ए माइनस बी। देखो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए माइनस बी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी छुपा हुआ होता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसमें से ए माइनस बी इसके पास भी है, ए माइनस बी इसके पास भी है, तो ए माइनस बी को बाहर निकाल लेंगे, यानी सेक थीटा माइनस टेन थीटा को बाहर निकाल लेंगे। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर था, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से ए माइनस बी चला गया तो ए प्लस बी बच जाएगा, यानी सेक प्लस टेन बच जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये पूरा का पूरा उठ के कॉमन चला गया तो अपनी जगह पे 1 छोड़ जाएगा। अपॉन आ जाओ 1 प्लस सेक प्लस टेन। अब डिनोमिनेटर को जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सेम बात है, 1 प्लस सेक प्लस टेन, 1 प्लस टेन प्लस सेक, दोनों सेम बात है, तो ये सेम चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। मेरे पास बचा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लेकिन मुझे आंसर कैसे लेकर आना, देखो कभी कभी ये प्रूफ करने को बोलेगा, कभी एक स्टेप आगे जाके ये प्रूफ करने को बोलेगा। तो ये प्रूफ हो गया, अब हमको साइन और कॉज में आंसर लेकर आना है, तो इसको साइन और कॉज में बदल दो। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉज का, तो इसको हम लोग 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। टेन होता है साइन बाई कॉस, तो इसको हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एक बार लिख दो, यानी सिर्फ कॉस थीटा, और ऊपर हो गया 1 माइनस साइन थीटा, ये तुम्हारा आरएचएस हो गया। यही हम लोगों को प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 55, 1 प्लस टेन ए अपॉन 2 साइन ए, 1 प्लस कॉट ए अपॉन 2 कॉस ए, इसको कॉसेक और सेक में लेकर आना है। जब ये साइन कॉज में आएगा तो अपने आप कॉसेक और सेक आ जाएगा। तो हम लोग को पहला काम क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है हमको, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे, ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड नोट करोगे, उसके बाद इसको साइन और कॉज में बदल दो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉज ए, और इसके अपॉन में पूरे पे लगा दो 2 साइन ए, प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट ए, तो 1 प्लस कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉज ए अपॉन साइन ए, और इस पूरे के अपॉन में हो जाएगा 2 कॉज ए। अब ऊपर देखो फ्रैक्शन वाला रूल लग रहा है यहां पर, तो पहले इसको फ्रैक्शन वाला रूल लगा के सिंप्लीफाई करो। कॉज ए 1 जा कॉज ए, 1 इंटू साइन ए साइन ए, और अपॉन में लिख दो कॉज ए, और उसके अपॉन में लिख दो 2 साइन ए, प्लस यहां पर देखो साइन 1 जा साइन, यानी साइन ए हो जाएगा, 1 इंटू कॉज कॉज हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा साइन ए, और पूरा अपॉन लगा के 2 कॉज है। ठीक है, जब भी इस तरह की फ्रैक्शन दिखाई दे, यानी a बाई बी हो और उसको c से डिवाइड कर रहे हो, तो ये b के पास जाएगा। और कभी भी इस तरह से दिखाई दे कि a अपॉन बी बाई सी, तो ये c a के पास जाएगा। दोनों में फर्क समझे रहना। यहां पर इस पूरी बात को ये डिवाइड कर रहा है तो ये सीधे सीधे कॉज के पास जाएगा। अगर इस बात को ये पूरा डिवाइड कर रहा होता तो ये ऊपर जाता। ठीक है, तो यहां से ये इसके पास चला जाएगा, तो ये बना कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन 2 साइन ए कॉज ए, प्लस यहां पर साइन ए प्लस कॉज ए, और अपॉन में ये इसके पास चला जाएगा तो 2 साइन ए कॉज ए। यहां भी 2 साइन ए कॉज ए, यहां भी 2 साइन ए कॉज ए, तो इसको लिख दो 2 साइन ए कॉज ए, क्योंकि एक बार डिनोमिनेटर लिखा जाएगा, दोनों में दिया हुआ है। अब साइन ए कॉज ए प्लस साइन ए यहां है, साइन ए प्लस कॉज ए यहां है, सेम चीज है ना, तो जोड़ दो। यहां भी है साइन ए प्लस कॉज ए, यहां पर भी है साइन ए प्लस कॉज ए। ठीक है, यहां से साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए, कॉज ए हो जाएगा 2 कॉज ए अपॉन 2 साइन ए इंटू कॉज ए। ऊपर से देखो 2 कॉमन हो जाएगा, जब ऊपर से 2 कॉमन होगा तो ब्रैकेट में बचेगा साइन ए प्लस कॉज ए
और अपॉन में 2 साइन ए कॉज ए पहले से था। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, देखो ये डिनोमिनेटर जो है ये साइन ए के लिए भी है और कॉज ए के लिए भी है, तो इसको इसके साथ अलग लिखेंगे और इसके साथ अलग लिखेंगे। तो अब इसको लिख देंगे साइन ए अपॉन साइन ए इंटू कॉज ए, इसके साथ अलग लिख दिया, प्लस कॉज ए के साथ इसको अलग लिख देंगे, साइन ए इंटू कॉज ए, दोनों के साथ डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख दिया। यहां देखो साइन ए कट गया, यहां से देखो कॉज ए कट गया, ये बचा 1 बाई कॉज, और कॉज का रेसिप्रोकल होता है सेक, ये बचा 1 बाई साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो ये आ गया मेरा कॉसेक ए प्लस सेक ए, यही राइट हैंड साइड है, यही प्रूव करना। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 पर, और 56 बिल्कुल उलट है जो अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 50 लगाया था। सेम पैटर्न है, बस इसको उठा के ऐसे दोनों साइड को पलट दिया गया है। एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ये ऐसे पलटा हुआ है, यानी ये चीज ऊपर है, ये नीचे है, और इधर कॉट को tan लिख दिया गया है। ठीक है, उसी क्वेश्चन को चेंज करके बनाया गया है, तो सॉल्व करने का मेथड भी बिल्कुल सेम होगा। ऊपर दोनों में दिख रहा है मुझे कि कॉस कॉमन हो जाएगा, यहां दोनों में दिख रहा है कॉस कॉमन हो जाएगा, तो कॉस थीटा को बाहर करो, तो ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब था, एक कॉस चला गया तो कॉस स्क्वायर बचा, यहां पूरा का पूरा कॉस चला गया तो अपनी जगह पर 1 छोड़ गया। इसी तरह से यहां हम लोग साइन थीटा को कॉमन लेंगे, साइन थीटा यहां से कॉमन चला गया, अपनी जगह पर 1 छोड़ गया, यहां पर -2 साइन क्यूब से एक साइन चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब इसके बाद कॉस बाई साइन देखो कॉट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आगे जाकर कट हो रहा होगा, तो कॉस बाई साइन ऐसे लिखा रहने दो, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां कहीं 1 तो आ नहीं रहा है तो 1 को हटा दो, 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, लेकिन बाहर लगा हुआ है माइनस, तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो पहले 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, बाद में माइनस इंटर करा देना, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे साइन का। उसके बाद यहां साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 को फिर हम लोग क्या लिख देंगे, बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और -2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां 1 की जगह पे सीधे लिख दिया, साइन तो बदलेगा नहीं। अब देखो ये हो गया कॉस बाई साइन, यहां पर देखो 2 कॉस स्क्वायर में से कॉस स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा आई है, अपॉन यहां देखो कॉस स्क्वायर पॉजिटिव में है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर जाएगा तो निगेटिव साइन स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, ये दोनों सेम चीजें हैं, देखो कैंसिल आउट हो गई, कॉस बाई साइन थीटा कॉट थीटा हो गया, ये बराबर RHS हो गया, और यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 56 भी। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, साइन की पावर 4 थीटा है, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। ऐसी कोई आइडेंटिटी तो तुमको पता नहीं है, तुमको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में पता है, तो इसको भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के टर्म में बदलने की कोशिश करो। तो LHS उठाओ, सबसे पहले ये पूरा टर्म LHS में लिख लेना। उसके बाद देखो साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, देखो 2 2 जा 4। कॉस की पावर 4 थीटा को तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर लगा दो पावर 2, प्लस 1 लिख दो, और यहां कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख दो अभी। अब यहां पर देखो ये इतनी चीज को ध्यान से देखो, ये कुछ और नहीं है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर है, इस पूरी वैल्यू पर भी स्क्वायर है, यहां लगा हुआ है माइनस, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हम क्या लिखेंगे इसमें, a प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, और एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे a माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और अब 1 की जगह पे एक काम करो, देखो 2 लेकर आना है, इसका मतलब ये सब मल्टीप्लीकेशन के बाद कहीं ना कहीं कट हो रहे होंगे, तो ये जो 1 है ना, 1 की जगह तुम क्या लिख दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यही आइडेंटिटी होती है ना। और इनटू कॉसेक को भी बदल दो साइन में, तो यहां लिख दो 1 अपॉन साइन स्क्वायर। बोलो यहां तक बात क्लियर है। हमने क्या किया, इस पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाई, सिर्फ इतनी बात को,
ये a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो यहां क्या बचा, सिर्फ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बचा, और यहां क्या बचा, प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बचा। ये क्या है, 1 की जगह पे हमने ये इस्तेमाल किया है, और बाहर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अब इससे क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव है, कट गया, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर जुड़ेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बाहर इंटू करने के लिए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा पहले से बैठा हुआ है, साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2, यही मेरा हो जाएगा राइट हैंड साइड, और यही करना था प्रूफ। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58, इस तरह का एक क्वेश्चन अभी पहले भी हो चुका है। यहां पर देखो 1 प्लस साइन है या 1 माइनस साइन है, और सेक प्लस टैन लाना है। सेक के डिनोमिनेटर में भी कॉज आता है, टैन के डिनोमिनेटर में भी कॉज आता है, यानी नीचे कॉज आएगा। अब 1 माइनस साइन को कॉज में बदलने का एक ही तरीका है कि इसमें तुम 1 प्लस साइन से इंटू कर दो, ठीक है, और हमेशा रूट हटाने के लिए ये काम करना कि अपोजिट साइन से इंटू करना नीचे, तो ये 1 माइनस साइन है नीचे, इसमें इंटू किससे कर दो तुम, 1 प्लस साइन ए से, नीचे इंटू करोगे तो ऊपर भी सेम काम करना पड़ेगा, यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी इंटू कर दो, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू करोगे तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहां a माइनस बी a प्लस बी करोगे तो a माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a बन जाएगा, ठीक है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन नहीं करना है, क्योंकि हमारा काम क्या है, यहां से रूट हटाना चाह रहे हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। अब यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, ऊपर रूट लगा हुआ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे बचेगा कॉस ए। कॉस ए को हम लोग इसके साथ अलग लिख सकते हैं, यानी 1 बाई कॉस ए, और साइन के साथ अलग लिख सकते हैं, तो साइन ए बाई कॉस ए, और 1 बाई साइन हमको पता है, 1 बाई कॉस कितना है, सेक ए होता है, साइन बाई कॉस कितना होता है, बोलो tan ए होता है, ये हो गया RHS, यही प्रूव करना था हम लोगों को। 59 में आ जाओ, साइन प्लस कॉस √3 दिया है और ये प्रूव करना है। जब भी इस तरह से कोई इंफॉर्मेशन देगा और कुछ और निकालने को बोलेगा तो इसको स्क्वायर कर देना दोनों तरफ। एक और क्वेश्चन पहले हम लोग ऐसा कर चुके हैं, तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इस पे स्क्वायर हो जाएगा, और यहां √3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कौन सी आइडेंटिटी लगाई, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमको सीधे सीधे पता है कि 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन इंटू कॉस, ये इक्वल टू 3 हो जाएगा। 1 इधर एडिशन में है, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 साइन कॉस, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बचेगा। 2 यहाँ इंटू कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा, 1 हो जाएगा, तो 2 और 2 को कैंसिल आउट करो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यानी ये जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी थी उससे हम लोगों ने ये बात निकाल ली। अब हमें tan प्लस कॉट को 1 के बराबर लेकर आना है, तो अब LHS उठा लो, ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा, सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। फ्रैक्शन वाला रूल अप्लाई होगा, साइन साइन से इंटू होगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, कॉस कॉस से इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर, अपॉन नीचे कॉस इंटू साइन, यानी साइन इंटू कॉस हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी है। साइन इंटू कॉस की वैल्यू पहले से हम लोग 1 निकाल चुके हैं, तो 1 बाई 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1। राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 60, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉसेक है, इसको कॉसेक के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहां लिख दो 1, LHS हम लोग सीधे सीधे देखो सॉल्व कर रहे हैं, हमको यहाँ कॉसेक है और कॉसेक में ही आंसर लाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप साइन कॉस में बदल के सिंप्लीफाई करो,
दूसरा ये कि कॉटेक स्क्वायर का सीधा सीधा मतलब कॉटेक का कॉसेक से सीधा रिलेशन होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम 1 को उधर भेजेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं लिख सकते, यानी ये सीधा सीधा कॉट का कॉसेक से रिलेशन है। तो कॉट स्क्वायर को हटाओ और ये आइडेंटिटी उठा लाओ सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। क्लियर है। अब यहां लिख दो 1 प्लस 1 पे तो स्क्वायर ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, क्योंकि 1 स्क्वायर करो या 1 करो बात तो एक ही है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक बार ए प्लस बी होगा यानी कॉसेक थीटा +1 होगा, और एक बार ए माइनस बी होगा यानी कॉसेक थीटा -1 होगा, और अपॉन में 1 प्लस कॉसेक दिख ही रहा है तुमको। अब देखो ये 1 प्लस कॉसेक, ये 1 प्लस कॉसेक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा -1 प्लस 1 -1 भी कट जाएगा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। यही आरएचएस में लेकर आना था। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो सीधे सीधे यहां पे क्या करेंगे, एलएचएस में देखो होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक, 2 इंटू साइन इंटू कॉसेक प्लस इसको भी सेम फॉर्मूले से ओपन करो, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, और 2ab यानी 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है। अब देखो ये साइन स्क्वायर को इस कॉस स्क्वायर के साथ जब लेकर आओगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, हो जाएगा 1। चाहो तो पहले इसको एक साथ लिख लो, चाहो तो डायरेक्टली 1 लिख दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख लिया। ठीक है। अब उसके बाद देखो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और रेसिप्रोकल जब भी इंटू करते हैं आंसर क्या आ जाता है 1 आता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास 2 यहां से बचेगा, 2 यहां से बचेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा यहां पर 4। अब उसके बाद देखो दो चीजें बची मेरे पास, एक मेरे पास बचा कॉसेक, यहां से क्या बचा सेक स्क्वायर। हमको राइट हैंड साइड में ना तो कॉसेक चाहिए ना तो हमें सेक चाहिए, हमको चाहिए टैन और कॉट। सेक को हम लोग सीधे सीधे टैन में बदल सकते हैं और कॉसेक को भी सीधे सीधे कॉट में बदल सकते हैं, तो दोनों की आइडेंटिटी लगा दो। देखो कॉसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, यानी सीधे सीधे हम लोगों ने लगा दी आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये होगा 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है। और प्लस क्या टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये हो गया 7 प्लस टैन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 61। 62 फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें ये क्या कह रहा है, ये देखो एमसीक्यू में है तुम्हारे क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, और इसको इंटू करना है 1 प्लस टैन प्लस सेक से। आंसर 2 आना चाहिए, यानी राइट हैंड में 2 लाकर मुझे प्रूव करना है। ये एनसीईआरटी के एमसीक्यू वाले पोर्शन में दे रखा है क्वेश्चन। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करो, सबको उठाकर साइन और कॉस में बदल दो। तो ये हो जाएगा 1, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन, यहां पर देखो 1 प्लस टैन को हम लोग लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, और सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस। अब यहां पर देखो, देखो यहां पर भी साइन है, यहां पर भी साइन है, लेकिन इसके पास साइन नहीं है, तो इसको भी साइन दे दो और डिनोमिनेटर पूरा सेम कर दो, यानी साइन 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और साइन थीटा पूरे के साथ आ जाएगा, ये बन गया। ठीक है। यहां देखो कॉस इसके पास नहीं है सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो कॉस 1 कितना हो जाएगा, कॉस प्लस साइन प्लस 1
और नीचे कॉस थीटा लिख दो। अब हमको कराना है इन दोनों को इंटू। देखो नीचे तो आसानी से इंटू हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, साइन कॉस नीचे हो जाएगा। ऊपर लेकिन अगर देखो तो फिर हमको साइन इन तीनों से कराना पड़ेगा, फिर कॉस को इन तीनों से, फिर वन को इन तीनों से। अगर थोड़ा शॉर्ट में करना चाहें तो देखो साइन प्लस कॉस यहां भी है और साइन प्लस कॉस यहां भी है, तो इसको एक टर्म मान लो। यहां पर वन है और यहां पर भी वन है, बीच में यहां माइनस है, बीच में यहां प्लस है। यानी अगर इस पूरी बात को हम एक बात मान लें, एक टर्म मान लें, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये पूरी बात एक हो गई, a माइनस बी, बी की जगह पर a है, फिर a प्लस बी, बी की जगह पर 1 है। तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a स्क्वायर, a की जगह पर ये पूरी बात हमने मानी है, तो साइन प्लस कॉस, इस पूरी बात पे क्या लग गया? स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और साइन इंटू कॉस आपस में इंटू कर जाएंगे। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो, तो साइन प्लस कॉस पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, 2ab यानी 2 साइन इंटू कॉस, और -1 हो जाएगा, अपॉन ले आओ साइन इंटू कॉस। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और यहां -1 पहले से लिखा हुआ है, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई, और ये -1 इसको कैंसिल आउट कर दो। चाहो तो अगले स्टेप में इसको 1 लिख के फिर कैंसिल आउट करो, दोनों तरह से सही है। बचा मेरे पास यहां क्या? 2 साइन कॉस, और नीचे भी मेरे पास क्या बचा? साइन इंटू कॉस। साइन कॉस कट गया, 2 आ गया, यही लेकर आना था। ठीक है, प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 62 भी। क्वेश्चन नंबर 63, tan अपॉन 1 माइनस टेन माइनस कॉट अपॉन 1 माइनस कॉट, और इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो साइन कॉस में सबसे पहला काम, tan को क्या करेंगे? साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, तो LHS हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साइन बाई कॉस लिख देंगे, 1 माइनस टेन को यहां पर भी साइन माइनस कॉस लिख देंगे, माइनस कॉट होता है कॉस बाई साइन, तो कॉस की जगह, कॉट की जगह कॉस बाई साइन लिखेंगे, 1 माइनस यहां भी हो गया कॉस बाई साइन। नीचे देखो फ्रैक्शन वाला रूल लगेगा यहां भी और यहां भी, तो ऊपर अभी एज इट इज लिखा रहने दो, यानी साइन बाई कॉस लिखा रहने दो। कॉस बन जा कॉस हो जाएगा, 1 इंटू साइन साइन हो जाएगा, और 1 इंटू कॉस कॉस हो जाएगा, माइनस यहां कॉस बाई साइन हो गया, साइन बन जा साइन हो जाएगा, 1 इंटू कॉस कॉस हो जाएगा, और 1 इंटू साइन साइन हो जाएगा। अब जब भी इस तरह की फ्रैक्शन दिखे, a बाई बी, सी बाई डी, ऊपर ऊपर यानी एक्सट्रीम वैल्यूज आपस में और मिड वैल्यूज आपस में इंटू करती हैं, मीन वैल्यू कह लो, तो ये कॉस चला जाएगा साइन के पास सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस। एक कॉट था, हाँ ठीक है, साइन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये एक काम करो, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे दोनों का डिनोमिनेटर कॉस है, काट के कैंसिल करो। देखो इसका भी डिनोमिनेटर कॉस है, इसका भी कॉट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका साइन है और इसका भी साइन है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहां पर लिख दो तुम साइन थीटा, और यहां पर क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एक चीज समझो, यहां पर कॉस माइनस साइन है, लेकिन यहां पर साइन माइनस कॉस है, दोनों सेम नहीं है। दोनों को सेम कब हो जाएगा? अगर ये साइन माइनस कॉस के बजाय कॉस माइनस साइन होता, यानी उल्टा होता, तो ये दोनों बातें सेम हो जाती, डिनोमिनेटर को एक लिख देते। सेम करने के लिए क्या करो, इसमें से माइनस को बाहर निकाल लो। माइनस को बाहर निकालोगे तो माइनस आके इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस, और नीचे माइनस बाहर गया है तो साइन बदल देगा। देखो कॉस निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन निगेटिव था, साइन पॉजिटिव था तो निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? और ऊपर कॉस थीटा लिख देना। देखो सेम चीज हो गई कि नहीं हो गई? जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर को एक बार लिख दो, और ऊपर क्या हो जाएगा? देखो कॉस बाई साइन लिखना था तो कॉस प्लस साइन लिख दो, क्योंकि हम चाहे साइन प्लस कॉस लिखें, कॉस प्लस साइन लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नीचे कॉस माइनस साइन हो गया, ये हो गया RHS। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 63 भी? अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64। कॉस प्लस साइन बराबर दे रखा है, कॉस माइनस साइन बराबर निकालना है। ठीक है, एक तरह से ऐसे समझ लो कि a प्लस बी दे रखा है और a माइनस बी निकालना है।
इस तरह के फॉर्मूले में जो एक चीज जरूरी होती है वो ये होती है कि हम लोग ए बी पता करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ए प्लस बी दिया, ए माइनस बी निकालना है तो उसी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, या एक चीज सीधे सीधे आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। देखो कॉस प्लस साइन यानी ये ए प्लस बी दे रखा है, और ये कॉस माइनस साइन यानी ए माइनस बी दे रखा है। तो अगर हमको ए माइनस बी निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर हमें ए माइनस बी निकालना हो तो हमको पता है कि जो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें हम लोग 4ab सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4ab सब्ट्रैक्ट कर देते तो ए आ जाता है, ठीक है। एक तो तरीका ये है। आइडेंटिटी लगाने से अच्छा तुम एक काम करो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व कर दो पहले। तो चलो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अगर स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करें तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इस पूरे पर स्क्वायर लगा दो, √2 कॉस थीटा, इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, कॉस का करोगे कॉस स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्लियर हो गई ये बात? ये वैल्यू एज इट इज उठा लो, इसको इक्वेशन 1 डाल के। इसका भी हमें काम पड़ेगा आगे कॉस माइनस साइन निकालने के लिए। अब एक काम करो, देखो कॉस माइनस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर निकाल लो पहले। इसका क्या निकाल लो, होल स्क्वायर। तो कॉस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा। 2ab से क्या मतलब है, 2 इंटू साइन इंटू कॉस थीटा। ये होगा, यही तो निकालना था, इसका स्क्वायर कर दिया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, देखो 1 है, और 2 साइन कॉस की वैल्यू देखो यहां से कितनी आई है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। बोलो ये वैल्यू यहां से उठा के यहां पे पुट कर दी, फ्रॉम 1 +1 -1 कैंसिल आउट हो गया कि नहीं। तो क्या बचा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का जो स्क्वायर है ये बचा मेरे पास सिर्फ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इधर से ये जाके उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है तो ये √2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बचेगा √2, और कॉस स्क्वायर थीटा पे रूट लगाए बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 64? एक और तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, वो ऐसे कर सकते हैं। देखो हमें लाना है माइनस में, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहां, देखो कॉस थीटा, एक काम करो कॉस थीटा को उधर भेज दो। कॉस थीटा को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉस जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा को अगर कॉमन ले लो तो √2 -1 कॉस थीटा हो जाएगा, यही बनेगा। अब इसको चाहो तो तुम एक काम करो, √2 -1 से क्या कर दो, इनटू। नहीं, आंसर हम लोगों को क्या लेकर आना था, कॉस माइनस साइन की आंसर कितना लेकर आना था, एक मिनट, इसको √2 कॉस नहीं √2 साइन लेना था ना। इसको छोड़ो पहले, यहां देखो, यहां पे क्या होगा, देखो ये 2 कॉस साइन की वैल्यू ये दे रखी थी ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यहां पर जब 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 रखेंगे, लेकिन बाहर तो माइनस लगा हुआ था ना, तो साइन बदलेगा। करेक्शन करो जरा इसको, देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, माइनस लगा है तो माइनस लगाओ। अब इस पूरे की जगह ये वैल्यू डालो तो ये वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब 1 माइनस, अब ये ओपन हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा
2 को ले लो बाहर तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा। अब आ जाएगा √2 साइन थीटा। तो अब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालने के लिए इस पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट, तो हो जाएगा √2 साइन थीटा, ये लेकर आना था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 64। अब देखो दूसरा तरीका क्या बता रहे थे, दूसरा ऐसे बता रहे थे कि कॉस प्लस साइन बराबर रूट कॉस है, तो साइन थीटा को लिख दो तुम √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां से तुम कॉस थीटा को कॉमन ले लो तो यहां बचेगा √2, और कॉस थीटा अपनी जगह पे क्या छोड़ेगा 1, कॉस थीटा हो गया कॉमन, ये हो गया साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा में मुझे किससे इंटू चाहिए, √2 से इंटू चाहिए। आंसर में देखो क्या लेके आना है, √2 साइन थीटा आ रहा है ना, तो √2 माइनस 1 से पूरे में इंटू कर दो, या √2 माइनस 1 से ना करो, √2 प्लस 1 से इंटू कर दो। किससे कर दो, इस पूरे इक्वेशन में √2 प्लस 1 से इंटू कर दो, तो इधर क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 साइन थीटा। देखो यहां √2 प्लस 1 जब √2 माइनस 1 से इंटू करेगा तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 यानी 1 ही बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब इसको इंटू करा दो तो क्या हुआ, √2 साइन थीटा, और साइन 1 जा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा को उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कॉस माइनस साइन थीटा बराबर आ गया √2 साइन थीटा। ये भी प्रूव हो गया RHS। ठीक है, तो उस गिवन इंफॉर्मेशन से ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं और ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे दिमाग काम करे वैसे प्रूव कर लेना। देखो जो क्वेश्चन नंबर 65 है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू वाला सवाल है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। tan थीटा 3/4 है तो बाकी वैल्यूज अपने आप फाइंड कर सकते हो, है ना। tan अगर थीटा 3/4 दिया है तो साइन कॉस पता चल जाएगा, वहां पे वैल्यू पुट कर देना। इसके बाद 67 भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, tan a इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है और उसके बाद सॉल्व करने को बोला है। तो जो भी वैल्यू वाले क्वेश्चन है जिसमें पहले से वैल्यू दी होगी, उस तरह के बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग और आसान भी है। तो हम लोग अब करेंगे 66 फिर 68। 66 देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें प्रूव करना था sec प्लस tan, उसी को थोड़ा सा बदल दिया है, 1/sec माइनस tan कर दिया है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो sec और tan में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी यहां पर इस्तेमाल कर लो। कौन सी, sec और tan अगर हमें लेकर आना है तो इस पूरे में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos से करना पड़ेगा। देखो जब cos से करोगे तो sin बाई cos कितना होता है tan, 1/cos करोगे तो कितना होता है sec। तो एक काम करो, पूरे में cos से डिवाइड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करो तुम, डिवाइड बाई cos थीटा, साइन बाई कॉस देखो tan थीटा हो गया, कॉस बाई कॉस 1 हो गया, 1/cos sec थीटा हो गया, अपॉन लगा दो। साइन बाई कॉस देखो यहां tan थीटा, कॉस बाई कॉस 1 हो गया और 1/cos हो गया sec थीटा। क्लियर हो गई बात। ये 1 को tan sec को एक साथ शिफ्ट करो, 1 और -1 को कोने में भेज दो, तो हो जाएगा tan प्लस sec एक साथ -1, यहां पर tan माइनस sec एक साथ +1 अलग शिफ्ट हो गया। देखो मुझे नीचे लेकर आना है sec माइनस tan, मुझे कहां लेकर आना है, नीचे, ऊपर कुछ नहीं आ रहा, मतलब ऊपर एलिमिनेट हो रहा होगा। अब मेरे पास दो चॉइस थी, या तो इसकी जगह पर 1 की जगह मैं sec और tan वाली आइडेंटिटी यूज करूं, या इसकी जगह यूज करूं। मुझे ऊपर वाले को एलिमिनेट करना है तो तुम नीचे यूज करो। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको tan थीटा प्लस sec थीटा -1 को एज इट इज लिखा रहने देंगे। यहां देखो tan थीटा माइनस sec थीटा लिखा रहने दो, और प्लस 1 की जगह देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan और sec में 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी है सीधी सीधी, लिखा चुके हैं इंट्रोडक्शन में भी और ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था तब भी। तो ये सीधे 1 की जगह ये आइडेंटिटी डाल दी, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। अब ऊपर ये a लिख दिया है, थीटा है। ठीक है, ऊपर tan प्लस sec, tan थीटा प्लस sec थीटा -1 लिखा रहने दो, अपॉन यहां देखो, यहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी sec माइनस tan यहां से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, और हमको sec माइनस tan ही चाहिए।
देखो ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है, यानी सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन दोनों इसके अंदर छुपा हुआ है, और यहां भी सेक माइनस टेन है, हालांकि उल्टा है, सेक माइनस टेन नहीं है, टेन माइनस सेक है। तो अगर सेक माइनस टेन बाहर करेंगे तो यहां पर क्या छोड़ेगा, उल्टा काम हो रहा है ना, तो माइनस वन छोड़ेगा। अगर यहां सेक माइनस टेन होता तो कितना बचता, वन बचता, लेकिन यहां उल्टा है, टेन माइनस सेक है तो कितना बचेगा, माइनस वन बचेगा, बस ये ध्यान रखना। तो अब इसमें से तुम सेक माइनस टेन को निकालकर बाहर करो। जब सेक माइनस टेन को हमने कॉमन लेकर बाहर निकाला तो टेन माइनस सेक उल्टा साइन निकला है, तो यहां पर क्या छोड़ेगा, माइनस वन, प्लस लगा है प्लस लगा दो, यहां से ए माइनस भी बाहर चला गया, यानी सेक माइनस टेन चला गया, तो बचा क्या मेरे पास, सेक प्लस टेन। अब जरा ये ध्यान से देखो, टेन प्लस सेक माइनस वन, टेन प्लस सेक माइनस वन, सेम बात थी, कैंसिल आउट हो गई, नीचे मेरा बच गया वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही आरएचएस, यानी यही मुझे प्रूव करना था। 68 कॉसेक है माइनस साइन है, इसको इसके बराबर लेकर आना है। पहले लेफ्ट हैंड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, उसके बाद राइट हैंड को अलग से कर लेना। कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं वन बाई साइन ए माइनस साइन ए, यहां पहले से था। कॉसेक को लिख सकते हैं यहां भी वन माइनस साइन, वन बाई साइन ए, और ये हो गया प्लस साइन। सिंप्लीफाई करो इसको थोड़ा सा, यहां पर फ्रैक्शन वन है ये, तो ये ऐसे ऐसे इंटू होगा आपस में, वन वन सा कितना हो जाएगा वन, साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना हो जाएगा साइन इंटू साइन साइन। क्लियर है, अपॉन वन वन जा वन, साइन इंटू साइन, और साइन वन जा साइन। इसके भी डिनोमिनेटर में साइन दिख रहा है, इसके में भी दिख रहा है, कैंसिल आउट कर दो, बचा मेरे पास क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर है, यहां बचा वन प्लस साइन स्क्वायर। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, या तुम एक बात बताओ, क्या हम इससे डायरेक्ट इस पे नहीं पहुंच सकते हैं? ये साइन स्क्वायर ए, अगर मैं इसमें कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करूंगा तो साइन बाई कॉस कितना हो जाता है, 10, और जब इसमें कॉस से करूंगा तो इसमें भी कॉस से करूंगा, वन बाई कॉस कितना हो जाता है, सेक। तो अगर हम इसमें पूरे में कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें तो जो हमें लाना है वो मिल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, वन बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, अपॉन लगाओ वन बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई कि नहीं? पूरे में हम लोगों ने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, किससे, कॉस स्क्वायर ए से। बस वन बाई कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, यहां भी सेम चीज रिपीट हो गई, सिर्फ प्लस साइन के साथ, और प्रूव हो गया, ये बराबर हो गया आरएचएस। यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 68। इसके बाद देखो 68 फिर वैल्यू वाला क्वेश्चन है। साइन थीटा 12/13 दे रखा है, ठीक है। अब साइन थीटा अगर 12/13 दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा, बेस अपने आप 5 आ जाएगा, ठीक है। जब तीनों साइड पता चल जाएंगी तो सारे रेशियो साइन कॉस टेन सबकी वैल्यू पता चल जाएगी, और उसको लाकर यहां पुट कर देना, तो 69 हो जाएगा। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 में कह रहा है सेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, इसके बराबर प्रूव करना है। टेन प्लस कॉट के बराबर नहीं, प्लस अभी और है, प्लस है टू साइन इंटू कॉस, इसको टेन प्लस कॉट के बराबर प्रूव करना है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर करना यही है, ठीक है। चलो एलएचएस देखो, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कैसे सॉल्व करें इसको, टेन में बदल, देखो टेन और कॉट में लेकर आना है हम लोगों को, तो पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई इसको करने की कोशिश करते हैं। सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस स्क्वायर, है ना, इसको लिख दो वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यही लिख दो। कॉस स्क्वायर थीटा लिखा रहने दो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इंटू तो नहीं है, प्लस ही है, कॉस स्क्वायर इंटू कॉट, ठीक है, और प्लस यहां हो जाएगा टू साइन इंटू कॉस थीटा।
ये कितना हो जाएगा, देखो साइन थीटा कॉस स्क्वायर इंटू कॉस, तो ये कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर इंटू कॉस कितना हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा साइन थीटा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस थीटा, यही होगा। अब देखो पहले से इतनी बात सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, इसको अभी हम लोग बाद में डील करेंगे। इसको अगर हम लोग देखें तो साइन इंटू साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अगर ये दोनों इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस की पावर 6 थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्यूब लगाएंगे, यहां पर सेक नहीं, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो करेक्शन करो, यहां पर भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से आगे करते हैं, चलो अब इतनी बात को ध्यान से देखो। अब यहां पे देखो साइन इंटू साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा साइन टू दी पावर 4 थीटा, कॉस इंटू कॉस क्यूब कितना हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा, और अपॉन ये कितना हो जाएगा कॉस प्लस साइन थीटा, कॉस प्लस नहीं कॉस इंटू साइन थीटा। ये देखो क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर के ऊपर क्या लगा सकते हैं स्क्वायर, और यहां कॉस स्क्वायर के ऊपर क्या लगा सकते हैं स्क्वायर, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो बहुत बार अल्फा बीटा में भी ये आइडेंटिटी यूज करी है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखते हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो इसको इधर क्या कर देंगे माइनस में भेज देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसमें से 2ab को क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। तो वही काम यहां पे करो, देखो साइन स्क्वायर पे स्क्वायर है कॉस स्क्वायर पे स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू ए हो गई, ये पूरी वैल्यू बी हो गई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो ए प्लस बी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पे होल स्क्वायर लगाओ, माइनस कितना है 2ab यानी 2 कॉस इंटू साइन थीटा, क्लियर है। और यहां अपॉन लगा दो, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नहीं ये कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बनेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहां हाई है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा यहां हाई है। अब एक और बात समझो, जब एलसीएम वाला वो लगाएंगे ना तो 1 इससे इंटू किया यही आएगा, ये कॉस साइन इससे जाके इंटू करेगा और ये दोनों आपस में इंटू कर जाएंगे, तो कॉस साइन जब इससे इंटू करेगा तो ये बन जाएगा +2, साइन जाके साइन में इंटू कर लेगा साइन स्क्वायर, कॉस जाके कॉस में इंटू कर लेगा कॉस स्क्वायर, और अपॉन में ये कॉस साइन पूरे में हो जाएगा। अब देखो यहां पर -2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो गया, ये कट गया, कटा कि नहीं कटा, बचा क्या यहां साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और नीचे क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब राइट हैंड साइड tan प्लस कॉट को भी इसी के बराबर दिखा दो, आसानी से आ जाएगा। राइट हैंड साइड देखो ये कितना है tan प्लस कॉट, tan को लिख सकते हैं कितना साइन बाई कॉस, कॉट को कितना लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, फ्रैक्शन का रूल लगाओ, ये इससे साइन स्क्वायर, ये इससे कॉस स्क्वायर, और दोनों आपस में साइन बाई कॉस या साइन इंटू कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और अपॉन में साइन इंटू कॉस, देखो जो इधर आया वही इधर आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए इक्वल हो गए। बोलो क्वेश्चन नंबर 70 क्लियर है कि नहीं, ठीक है। किसने कहा था ना देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 71 देखो, 70 तक कल सॉल्व कर चुके थे ना। 1 अपॉन कॉसेक प्लस कॉट है -1 अपॉन साइन है, देखो साइन को पलटोगे तो अपने आप क्या बन जाएगा कॉसेक बन जाएगा,
और इसको देखो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो कॉसेक माइनस कॉट से ऊपर नीचे क्या करो, इंटू कर दो। ठीक है, तो ऊपर जब कॉसेक माइनस कॉट से इंटू करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, देखो पहले एलएचएस में लिख लेता हूं, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट 1 माइनस साइन थीटा। कॉसेक माइनस कॉट से ऊपर नीचे इंटू कर दो तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन, यहां जब इंटू करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी है, a माइनस बी से ऊपर नीचे इंटू किया है तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसको पलट दो तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। ये नीचे पूरी वैल्यू हो जाती है 1, तो ऊपर हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक और माइनस कॉसेक कट गया, माइनस कॉट थीटा बच गया। ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सिमिलर पैटर्न पे सिंप्लीफाई करो। देखो 1 बाई साइन और ये हो गया कॉसेक माइनस कॉट। देखो यहां पर कॉसेक प्लस कॉट था तो किससे इंटू किया था, कॉसेक माइनस कॉट से। यहां कॉसेक माइनस कॉट है तो ऊपर नीचे किससे इंटू करेंगे, कॉसेक प्लस कॉट से। तो 1 बाई साइन को पलट दो तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ठीक है, यानी 1 बाई साइन का रेसिप्रोकल तो हो गया कॉसेक। ये कॉसेक माइनस कॉट है तो ऊपर नीचे कॉसेक प्लस कॉट से इंटू करेंगे तो ऊपर कॉसेक प्लस कॉट लिख दो। ब्रैकेट इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि बाहर माइनस रखा हुआ है, अगर बाहर माइनस ना रखा होता ब्रैकेट ना लगाते। कॉसेक प्लस कॉट से नीचे इंटू करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है ये बात या नहीं। ये हो गया कॉसेक थीटा, ये वैल्यू हो गई 1, माइनस अंदर इंटर किया माइनस कॉसेक थीटा, माइनस इधर किया माइनस कॉट थीटा। एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ गए, ये प्रूव हो गया। बोलो क्लियर है क्वेश्चन नंबर 71। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन कॉस है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है एक तरह से। अब इसको अगर टेन में बदलना है, इस पूरी बात को यहां पर अगर लिखें और इसको हमें बदलना है टेन में, टेन का डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, सेक से, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है। दूसरा साइन बाई कॉस करने पे टेन आता है। यहां पर देखो अगर हम इस पूरे में कॉस स्क्वायर से डिवाइड मार दें तो 1 बाई कॉस स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर मिल जाएगा, उसका डायरेक्टली टेन से रिलेशन होगा। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर करेंगे तो टेन मिल ही जाएगा। यहां जब कॉस स्क्वायर करेंगे तो एक कॉस काट देगा, एक कॉस बचा रह जाएगा, तो साइन कॉस वो भी क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो पूरे में हम किससे डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको एक्स नहीं थीटा है ये, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 3 साइन कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा। और ये हो गया देखो कॉस स्क्वायर से एक पावर कट गई, साइन बाई कॉस्ट होता है टेन, तो ये हो गया 3 टेन थीटा। सेक स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सीधी सीधी आइडेंटिटी है। टेन 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 स्क्वायर 3 टेन थीटा को इधर उठा लाओ, प्लस 1 यहां रखा रहने दो। देखो ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे होता था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, वैसे ही हो गया 2x स्क्वायर माइनस मतलब 2 टेन स्क्वायर माइनस 3 टेन प्लस 1। इसको बिल्कुल पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करो कि तुम्हारे लिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इनटू करने पर क्या चाहिए, 2 1 जा 2, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर -3, तो -2 -1, इंटू करने पर +2 और ऐड करने पर -3। तो ये हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, कॉमन ले लो, यहां से कॉमन लोगे हो जाएगा 2 टेन थीटा, यहाँ 2 गया, टेन स्क्वायर में से एक टेन चला गया, एक टेन बच गया, माइनस यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1 कॉमन लेंगे सेम चीज वापस आ जाएगी। टेन थीटा माइनस 1 यहां भी है, टेन थीटा माइनस 1, अब ये हो गया 2 टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जब फैक्टर हो जाते थे तो दोनों को अलग अलग रखते थे ना, एक बार इसको 0 के बराबर रख लो,
टेन थीटा माइनस 1 बराबर 0, टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1, और यहां से 2 टेन थीटा माइनस 1 बराबर 0 रखो तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1, उधर जाके +1, 2 इंटू कर रहा है डिवाइड में चला जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बोलो 71 क्लियर है कि नहीं? 72 में क्या बोला है? ये 72 नहीं 71 कर चुके थे ना, 72 है। ठीक है 73 क्या है? 73 है tan स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1, हाँ tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1, आगे क्या है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ये है, यही है। LHS को उठाओ, यहाँ पे tan स्क्वायर ए क्या था -1, हाँ ठीक है, ये हो गया LHS। हमें लेकर आना है किसके टर्म में? कॉस के टर्म में, है ना, 1 - 2 कॉस स्क्वायर है। तो एक काम करो, सबको हमेशा किस में कन्वर्ट किया करो, सबसे अच्छा साइन कॉस में कन्वर्ट करो। tan स्क्वायर ए को यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, और इसको यहां भी -1, ये हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए, सेक को 1/cos स्क्वायर ए, कॉसेक को 1/sin स्क्वायर। ये आइडेंटिटी तो यूज कर रहे हैं यहां पर हम लोग, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर इससे इंटू कर जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, सॉरी अपॉन यहां था ना कॉस स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में भी क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहां 1/sin स्क्वायर ए है, और यहां जब करोगे तो साइन स्क्वायर ए, और यहां माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कितना कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां से ये दोनों तो कट के किनारे हो जाएंगे, है ना, तो बचा क्या यहाँ साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ कट तो रहा नहीं है, कौन कट रहा है? सिर्फ साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर यहां से कट रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर में है। अब कॉस स्क्वायर बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, तो यहां क्या बचेगा साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? अब डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस, अबे सेम है तो क्यों कॉमन ले लेंगे माइनस? जबरदस्ती उंगली करने का आदत है का? जब दिख रहा है सेम सेम दिख रहा है तो काहे माइनस कॉमन ले लो, मन कर रहा है तब फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को ऊपर रख दो, डिनोमिनेटर में कोई चेंज करने की जरूरत थी नहीं, वही काट पीट ना देना कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिखे तो काट दो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन, अब देखो जो मुझे आरएचएस में प्रूव करना है उसमें सिर्फ कॉस है, साइन नहीं है, और यहां तक हम पहुंचे हैं तो ये ऊपर तो 1 हो गया लेकिन नीचे यहां साइन है, तो इस साइन को हटा दो, तो साइन स्क्वायर को कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहां पहले से रखा था, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 2 कॉस स्क्वायर, ये हो गया आरएचएस तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक, तो भी खत्म कर लेंगे उससे पहले ही। 74, एक्सप्रेस साइन ए कॉस ए कोसेक ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में पहला ही क्वेश्चन था, सबको सेक ए में बदलना था, यानी घूम फिर के सबकी अदला बदली करनी है, ठीक है, कर लोगे तुम लोग खुद ही। भाई साइन को जैसे कॉट में बदलना है, साइन का डायरेक्ट रिलेशन कॉट से नहीं होता है, तो बीच वाली कड़ी पकड़ो, यानी वो रेशियो पकड़ो जिसका साइन से भी रिलेशन हो और कॉट से भी रिलेशन हो। कौन सा वो होता है? कॉसेक होता है। साइन का टैन से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, साइन का डायरेक्टली कॉसेक से रिलेशन है क्योंकि कॉसेक रेसिप्रोकल होता है, तो साइन को कॉसेक में बदल दो, यानी 1/cosec लिख दिया। और कॉसेक का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? कॉट से। आइडेंटिटी नहीं याद होगी, नहीं लगेगा वहां। कॉसेक का डायरेक्ट रिलेशन 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, तो मुझे सिर्फ कॉसेक चाहिए तो उधर जाके रूट लगा दो, हो गया। बात समझ में आई? इस तरह से करना है, एक करके बता दे रहा हूं। जैसे साइन ए है, कॉट में बदलना है, तो साइन और कॉट के बीच की कड़ी क्या थी? कॉसेक। साइन को पहले किस में बदलेंगे? कॉसेक में, तो ये कॉसेक में बदल गया। अब कॉसेक को किस में बदलेंगे? कॉट में।
तो कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होती है। तो मुझे कॉसेक स्क्वायर नहीं चाहिए, कॉसेक ए चाहिए। तो स्क्वायर है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ये बदल गया। इस तरीके से बाकी रेशियो को भी अदला बदली करना है, ठीक है। तो वो जितना अच्छा आइडेंटिटी पे कमांड होगा उतनी आसानी से क्वेश्चन लगेंगे। 75 आ जाओ, क्या है, साइन क्यूब साइन ए इज इक्वल टू रुक जाओ, हाँ प्रूफ क्या करना है, कॉस की पावर 6 हाँ -4 cos की पावर 4 हाँ प्लस 8 cos स्क्वायर ठीक, बस + 4। ठीक। देखो जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ कॉज ही कॉज है, और जो हमारे पास साइन भी है, इसका मतलब साइन का काम खत्म करना है। तो एक काम करो, पहले यहां से साइन कॉमन हो रहा है कि नहीं, तो साइन को ले लो कॉमन। अब ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर है, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब इस साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, इस साइन ए को मैं लिख सकता हूं क्या, √1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अगर कॉस में बदलूं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो सिर्फ साइन ए है तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। और ये तो हो गया कॉस में, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस और इस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोलो ये सामने ऐसे लिखा रहने दो, ये हो गया √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 + 1 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा वहां हमको दिख रहा है कि पावर 6 भी इस्तेमाल हुई है, पावर 4 भी इस्तेमाल हुई है, तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये पावर 4 में बदलेगा, यहां से पावर 2 यानी काम भर की चीजें मिलेंगी। तो इससे एक आइडिया लगा कि हमको क्या करना है, तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो जब स्क्वायर करोगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पर से रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा ना, तो a का स्क्वायर यानी 4 होगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर यानी कॉस की पावर 4, और 2 इंटू ए इंटू बी माइनस का, तो 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर ए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ये हो गया। और ये हो गया कॉस की पावर कितना 4 है, क्योंकि इधर भी तो स्क्वायर होगा। अब इन दोनों का आपस में क्या करा दो, मल्टीप्लाई। तो एक एक पहले 1 से पूरे को कर दो, तो यही चीज कॉपी हो जाएगी, 4 प्लस कॉस की पावर 4a माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए, ये बात कॉपी हो गई। उसके बाद कॉस स्क्वायर ए से पूरे को इंटू कराना है तुमको, ठीक है। तो अब चलो कॉस स्क्वायर ए से करा दो। देखो कॉस स्क्वायर ए जब 4 से करेगा तो -4 कॉस स्क्वायर ए आएगा, कॉस स्क्वायर ए जब कॉस की पावर 4 से करेगा तो पावर जुड़ जाएगी ना, क्योंकि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, ये भी कॉस पावर ऐड हो गई, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कॉस स्क्वायर से तो कॉस की पावर 4a, और कितना है माइनस, ये -4 तो ये +4, -4 -1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, और कॉस की पावर 4a। अब देखो जरा, किधर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, हाँ ठीक है। और कहीं है, अब 4 लेकर आना है, यानी 4 एक तरफ रहेगा, बाकी सब एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये तो करना पड़ेगा। कॉस की पावर 4a यहां भी है, और कॉस की पावर 4a, तो इनको तो काट के किनारे लगाओ पहले, ठीक है। बाकी देखो 4 कॉस स्क्वायर ए और 4 कॉस स्क्वायर ए दोनों सेम टर्म है, तो -4 ये कितना हो जाएगा, -8 कॉस स्क्वायर ए। तो देखो 4 इज इक्वल टू, ये पूरा कितना हो गया, -8 कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस 6a, ये 4, तीनों चीजें मिल गई। माइनस कॉस की पावर 6a को उधर ले जाओ, प्लस में गया, इसको उधर ले जाओ, ये माइनस हुआ, इस पूरी बात को उधर ले जाओ, तो माइनस माइनस प्लस, उधर जाकर क्या हो जाएगा, हो गया क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 76, इस पे भी होल स्क्वायर है, इस पे भी होल स्क्वायर है, डिफरेंस को इसके बराबर प्रूव करना है। तो होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर लगा के ओपन कर दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए
प्लस सेक स्क्वायर बी प्लस 2 कॉट ए सेक बी। समझ में आ गया? माइनस लगा दो, इसको देखो, tan स्क्वायर बी प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस माइनस 2 tan बी इंटू कॉसेक ए। ये हो गया, ठीक है। अब बाकी सब देखो, सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा कितना, कॉट स्क्वायर ए, अभी देखते हैं, कॉट ए इंटू सेक बी। देखो ये एज इट इज उधर मिलेगा तुमको, कॉट ए सेक बी मिल रहा है, माइनस इंटर कराओ, tan स्क्वायर बी और प्लस 2 tan बी इंटू कॉसेक ए। ठीक है, ये देखो ये बात आ रही है, ये और ये, यही तो राइट हैंड साइड में आ रहा है, दो कॉमन ले लोगे बस, ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप। ये चीज अब कहीं ना कहीं क्या हो रही होगी, देखो कट रही होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये चीज कहीं ना कहीं कट रही होगी। कॉट का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? कॉसेक स्क्वायर ए से होता है कि नहीं होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। या समझो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, तो 1 को उधर भेज दो, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर दो। सेक स्क्वायर बी को अगर हम लोग tan में बदलें तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर बी, बस खत्म हो गया काम, बाकी सब कट कटा गया। 2 कॉट ए सेक बी और प्लस 2 tan बी कॉसेक ए, और यहां माइनस tan स्क्वायर बी और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, है ना? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए से कट गया, माइनस tan स्क्वायर बी प्लस tan से कट गया, प्लस 1 माइनस 1 से कट गया। इन दोनों में से 2 को ले लो कॉमन, कॉट ए सेक बी tan बी कॉसेक ए बराबर प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 आसान था। करना ये है कि देखो सेक ए माइनस tan ए एक्स दिया है और ये प्रूव करना है, तो अगर कॉसेक ए की वैल्यू निकाल ले तो निगेटिव लगा देंगे, काम हो जाएगा हमारा, है ना? कॉसेक ए की वैल्यू कैसे निकाली जाए? देखो सेक ए माइनस tan ए बराबर कितना दे रखा है? x दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेक ए प्लस tan ए निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1/x। हमेशा याद रखना, अगर तुमको कॉसेक माइनस कॉट दिया है, मतलब इन दोनों में से कोई भी, अगर सेक माइनस tan दिया है तो सेक प्लस tan उसको रेसिप्रोकल कर देना, बस आ जाएगा। अगर कॉसेक माइनस कॉट दिया है तो कॉसेक प्लस कॉट निकालना है, रेसिप्रोकल कर देना। माइनस दिया है तो प्लस के लिए, प्लस दिया है तो माइनस के लिए, दोनों के लिए सेम बात अप्लाई होगी। ठीक है, बात समझ में आई? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आइडेंटिटी होती है कौन सी, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक प्लस tan और सेक माइनस tan, लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर मुझे ये निकालना है तो ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी, ये निकालना है तो ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी। बात समझ में आई? दोनों में से कोई भी एक चीज दे, दूसरा पूछे तो वो अपॉन में ले लो, आ जाएगा। तो ये इन्होंने x दे दिया, अपॉन में ले लिया, 1/x हो गया। ठीक, जोड़ दो दोनों को, दोनों को क्या करो, जोड़ दो, कट गया, माइनस tan प्लस tan, सेक और सेक 2 सेक ए, और x में क्या जुड़ना है, तो सेक ए बराबर 2 सेक ए बराबर हो गया x इंटू एक्स, 2 नीचे आ जाएगा, तो सेक ए कितना हो गया? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात समझ में आई? सेक ए वाली बात समझ में आई? सेक ए निकल कर आ गया, सेक निकल गया, कॉसेक निकालना है, सेक निकल गया। अब देखो कैसे निकालेंगे, ऐसे समझ लो सीधे सीधे। सेक क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये क्या होगा? ये होगा बेस। ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा। यानी अगर कोई ट्रायंगल है ऐसे, तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस, और बेस क्या है? ये एंगल मान लो ए है, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। पाइथागोरस से निकाल सकते हैं कि नहीं?
तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस करेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब क्या 2x का होल स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से खुला है ये, और ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। इसको करोगे तो हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि 2x स्क्वायर में से 4x जाएगा तो 2x स्क्वायर बचेगा। अब देखो ये इतनी बात अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर थी, तो अगर यहाँ माइनस लगा है तो ये कुछ और नहीं है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई, दोनों तरफ से स्क्वायर स्क्वायर हटा दो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी। ये आ गई किसकी वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ऐसे दिखाओगे, परपेंडिकुलर हो गया, इसलिए कॉसेक के बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, और हाइपोटेन्यूज कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और परपेंडिकुलर कितना आया एक्स स्क्वायर, लेकिन हमको एक्स क्या चाहिए था यार, माइनस कॉसेक के कैसे आ रहा है, अरे उससे तो फर्क पड़ता नहीं हमको, हम -1 का ही लिख देंगे इसको, और क्या। इसको एक काम करो, इसको लिख दो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, चाहे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें, चाहे हम b माइनस ए का होल स्क्वायर करें, कोई फर्क पड़ता है नहीं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी, अब यहां लिख देना क्या 1 माइनस, माइनस को बाहर ले लेना वहां से, दोनों में माइनस से क्या कर देना इनटू, इधर माइनस से इनटू होगा तो माइनस कॉसेक हो जाएगा, इधर माइनस से करा दोगे तो क्या ऊपर से नीचे साइन बदल जाएगा। इस तरीके से कर लो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, कॉसेक माइनस कॉट है अपॉन कॉसेक प्लस कॉट है, यहां कॉसेक प्लस कॉट है, कॉसेक माइनस कॉट है, फ्रैक्शन वाला रूल लगा दो, ये इससे और ये दोनों, तो कॉसेक माइनस कॉट इनटू करेंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉसेक माइनस कॉट ए का क्या, इसी तरह ये दोनों इनटू करेंगे तो कॉसेक प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, ये दोनों इनटू करेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी की फॉर्म में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो वैल्यू 1 होती है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 हो गया, इसको ओपन कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, या एक काम करो सीधे सीधे कह भी सकते हो तुम कि जो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, देखो लिखना बहुत पड़ता है इसमें, अभी लिखेंगे हम कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक इंटू कॉट, फिर प्लस कॉसेक, फिर कॉट स्क्वायर, फिर 2 इंटू कॉसेक इंटू कॉट, सीधा लिखो बिकॉज a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर बराबर सीधे सीधे होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी सीधे सीधे याद रखो। और एक और इसी का भाई है, काम आता है, कभी कभी ऐसे पूछता है a प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस बी होल स्क्वायर जब होता है, प्लस है ना, माइनस में जब होता है तो ये आ जाता है 4ab डायरेक्टली, क्लियर है बात। और अगर उल्टा सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4ab, ये डायरेक्ट याद रखना दो आइडेंटिटी। अब यहां पर देख लो, यहां पर हम लोगों को क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटी से इसको खोलो, तो इसलिए ऊपर क्या हो जाएगा 2, a की जगह क्या कॉसेक स्क्वायर है और b की जगह क्या कॉट स्क्वायर है, बात क्लियर है। नीचे तो 1 हो ही जाएगा, हम लोग को प्रूव क्या करना था, 2 कॉसेक स्क्वायर है -1 है, ये क्या है, ये 2 रख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए -1, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर -1 लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर 2 कॉसेक स्क्वायर -1 प्रूव हो गया। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। उसके बाद इसको उसके बराबर भी दिखाना है, 1 प्लस कितना है
1 प्लस कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर दिखाना है, तो इसको भी कर लो भाई, सॉल्व कर लो इसको फिर, और क्या, साइन स्क्वायर को अपॉन में भेज दो तो हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर है -1, यहीं से आगे लेके चले जाओ, ये 2 है 2 बाई, ये एक स्टेप प्रूव हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट वाला कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई कितना, साइन स्क्वायर है, माइनस हो गया 1, साइन स्क्वायर इधर इंटू कर जाएगा तो 2 माइनस साइन स्क्वायर है, और अपॉन में कितना, लेकिन हमको तो कॉस चाहिए, दोनों को बदल दो, 2 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, लेकिन बाहर माइनस है तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को सीधे सीधे 1 माइनस, तो 2 ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, m इज इक्वल टू ये दे रखा है, n इज इक्वल टू ये दे रखा है, और ये तुमको सॉल्व करके निकालना है ना, तो जाहिर सी बात है ये LHS उठाओ, पहले तुम LHS उठा लो, और ये क्या है m बाई एन माइनस एन बाई, यहाँ पे लाके वैल्यू डालो, उससे पहले एक काम कर लो, ये इसको इंटू कराओ तो क्या हो जाएगा, यानी m स्क्वायर माइनस अपॉन mn या nm, यही तो करना है। अच्छा, अब इन सब की वैल्यू लाके यहाँ पर डाल दो, पहले से निकाल लो तो ये बताओ, ये पूरी वैल्यू अभी बताया था ना कि इन दोनों को जब ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, इनके स्क्वायर से माइनस करोगे, इसमें से इसके स्क्वायर को माइनस करोगे तो 4ab आएगा, इससे इसके स्क्वायर को, इनके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को माइनस करोगे तो कितना आएगा -4ab आएगा, वही चीज तो प्रूव करनी है सीधे सीधे। तो अब चाहो तो इसको पहले ओपन कर दो भाई, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हमको करना है ना, तो तुम एक काम करो, ये m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना, m प्लस एन और m माइनस एन लिख सकते हैं कि नहीं, करा दो, अब वैल्यू पुट कर दो, तो m प्लस एन मतलब क्या, कॉज ए माइनस साइन ए प्लस कॉज ए प्लस, यही तो होगा, और m माइनस एन कॉज ए माइनस साइन ए, और फिर माइनस करना है इसको, तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी निगेटिव, तो बात क्लियर है कि नहीं, इंटू करा दो, कॉज ए माइनस साइन ए कॉज ए प्लस साइन ए, वही है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो यहाँ माइनस साइन प्लस साइन कट गया, 2 कॉज ए बचा, कॉज ए माइनस कॉज ए कट गया, माइनस साइन कितना हुआ -2 साइन ए हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए हुआ, 2 2 4 साइन ए कॉज ए कॉज स्क्वायर है, खत्म बात। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब क्या करना है हमको, -4 कॉट ए माइनस टेन ए करना है। एक बात यहां से आइडिया लो, अभी मेरे पास क्या है -4 साइन ए कॉज ए है, यहां तक प्रूव कर चुके हैं कि नहीं, एक बात प्रूव हो चुकी, यहां पर तक हम पहुंच चुके हैं, यहां तक -4 साइन ए कॉज ए, यहां पर सिर्फ -4 है, क्या नहीं है यहां पे, इस स्टेप में साइन ए कॉज ए था, इस स्टेप में साइन ए कॉज ए नहीं है, इसका मतलब हमने पूरे में कितने से डिवाइड कर दिया है, साइन ए इंटू कॉज ए से डिवाइड किया है। आइडिया लगा कि नहीं लगा भाई, ये -4 साइन ए कॉज ए था, अगले स्टेप में सिर्फ -4 बचा, साइन ए कॉज ए गायब हो गया है, इसका मतलब साइन ए कॉज ए से पूरे में क्या हुआ होगा, डिवाइड हुआ होगा, तो पूरे में डिवाइड कर दो साइन ए कॉज ए से, ठीक है, बस हो जाएगा काम खत्म। और कुछ बताना है, देखो -4 साइन ए कॉज ए, इसको अपॉन में किससे इंटू डिवाइड किया, किससे, साइन ए कॉज ए से किया, और नीचे करोगे तो हर टर्म को अलग अलग करोगे, इसको अलग करोगे कॉज स्क्वायर ए बाई साइन ए कॉज ए, और इसको अलग करोगे कितना है भाई वो साइन स्क्वायर है, और इसको इंटू कर डिवाइड करोगे किससे, साइन ए कॉज ए से। बात समझ में आई कि नहीं, ये कट गया, ऊपर क्या बचा -4, यहां देखो कॉज ए से इसकी एक पावर कट गई, कॉज ए बाई साइन ए बचा जो कि कितना होता है, यहां देखो साइन ए से इसकी पावर कट गई, साइन बाई कॉज कितना होता है tan ए, और ये बराबर किसके हो गया RHS, और ये हो गया प्रूफ। 79 क्लियर है। नंबर 80 देखो, आधे लोग तो डर के मारे छोड़ देंगे इसको, आए देखें कहीं इतना खतरनाक लग रहा है, ट्राई करो ही ना,
इसको एक काम करो, सेक स्क्वायर ए से डिवाइड मार दो पूरे में। पहले तो जो पावर 3 वाला चक्कर है ना वो खत्म करो, सेक स्क्वायर यहाँ भी है, सेक यहाँ कॉसेक, लेकिन फिर इसमें अलग मारना पड़ेगा। देखो यहाँ ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से डिवाइड मारो, ठीक है। हम एक ही फ्रैक्शन में ऊपर नीचे इंटू कर सकते हैं, मतलब उल्टी और डिवाइड ऊपर नीचे दोनों में। तो सेक स्क्वायर से ऊपर डिवाइड मारोगे तो ऊपर आ जाएगा सेक ए, कितना आ जाएगा, और सेक स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1 बाई सेक स्क्वायर होगा कि नहीं, वो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। चलो अगले में कर देंगे, इसमें ना समझ में आया अगर तो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं। कॉसेक क्यूब में कॉसेक स्क्वायर से कर दो तो एक कॉसेक बच जाएगा, यहाँ कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर डिवाइड हुआ और ये हो जाएगा 1 बाई कॉसेक स्क्वायर है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। थोड़ा सा इसको देखो, ये हो जाएगा सेक ए और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 बाई सेक स्क्वायर को कॉस स्क्वायर कहते हैं, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा। अच्छा, तो अब सेक ए लिख दो और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर ए कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए कह सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। इनको क्या चाहिए, जैसे यहां हमने ए, यहां थीटा लिख दिया है, कोई बात नहीं, एंगल है, चाहे ए लिख लो चाहे थीटा लिख लो। चलो अब क्या है, सेक ए प्लस कॉसेक ए इनको चाहिए और सेक ए इंटू कॉस ए चाहिए। क्या किया जाए, हाँ क्रॉस कराएं जबरदस्ती, हाँ एक काम करो, इसको लिखो सेक ए 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है, सब फिर कॉसेक को सेक ही बनाओ। इसको लिखो कॉसेक ए, इसको 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए बनाओ, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब ये कॉसेक स्क्वायर ए कूद के किसके पास चला जाएगा, सेक के पास चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक ए। दोनों जगह सेक और कॉसेक है ना, कॉमन ले लो, यहां से एक कॉसेक ए बच जाएगा, यहां से एक कॉसेक ए बच जाएगा। अलग अलग तरीके हो सकते हैं बिल्कुल। अब हो सकता है कि कोई यहाँ पे यहीं से कोई बदल ले फिर उसको आगे लेकर जाए, तो सबके अलग अलग मेथड होंगे, कोई जरूरी नहीं एक ही पैटर्न पे कोई आगे बढ़े। tan प्लस सेक -1 है, tan प्लस 1 प्लस सेक है। अगर थोड़ा सा ही अरेंज करें सही से तो tan प्लस सेक प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। ये tan प्लस सेक -1 है और इसको लिख लो tan और सेक को एक साथ, तो -1 को कर दो अलग, +1 को अलग कर दो, सॉरी। देखो ये पूरी एक बात है, देखो tan प्लस सेक, और ये एक बात है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, a माइनस बी ए प्लस बी बन गया कि नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी tan थीटा प्लस सेक थीटा का क्या होल स्क्वायर, यहाँ तो 1 ही हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा, माइनस का क्या 1। हमको लाना है आंसर किसमें, साइन में, ठीक है। tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन, tan को 2 साइन इंटू कॉस, सेक को 1 बाई कॉस, स्क्वायर अपने आप लग जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, -1। ये बात क्लियर है भाई। tan को साइन बाई कॉस, सेक नीचे गया, कॉस एक और आया, कॉस 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 स्क्वायर बन गया, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर सब जगह दिखाई दे रहा है ना, कहां नहीं दिखाई दे रहा है, 1 में नहीं दिखाई दे रहा है, 1 को भी दे दो, जिसको पास नहीं उसको कॉस दे दो। तो ये ऊपर हो गया साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 साइन, और कॉस स्क्वायर इससे 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब पूरे पे क्या हो गया, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अब क्या किया जाए, सिर्फ 2 साइन थीटा ऊपर बच रहा है, ठीक है। एक काम करो तुम,
यहां तुमको जो 1 दिखा, देखो जाहिर सी बात है कॉज स्क्वायर से तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मिल जाएगा, कॉज स्क्वायर से 1 माइनस साइन स्क्वायर मिलेगा, 1 प्लस साइन कहीं ना कहीं ऊपर कट हो रहा होगा, 1 प्लस साइन क्या हो रहा होगा, कट रहा होगा, सब देखो साइन ही साइन आ रहा है। तो एक काम करो, इस कॉस को भी किस में बदल दो, साइन में, या फिर एक काम करो इसकी जगह पे लिख दो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो वो फायदा क्या करेगा कि 1 और 1 कट के किनारे लग जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को काट देगा। तो चलो देखते हैं, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 साइन थीटा था ही, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर को जोड़ा तो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 साइन थीटा यहां पहले से था, है ना, अपॉन लगाओ, इसको तुम लिखो 1 प्लस साइन, और क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हमको नीचे 1 माइनस साइन चाहिए, 1 प्लस साइन कट रहा होगा ना, इन दोनों में से देखो 2 और साइन दोनों कॉमन हो रहे हैं, 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो यहां पर सिर्फ कितना बचा, और यहां 2 साइन पूरा चला गया, 1 प्लस साइन, और बोलो बात समझ में आई कि नहीं? जितना आसानी से बोल रहे हो यहाँ बैठे बैठे हो गया, लगे चाहे को ना, खाली डायलॉग मार रहा है, हाँ हो गया बस, ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना। अरे बस अब इतने तो तुम टॉप कर दोगे ना। सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर है, अंडर रूट लगा है, टेन प्लस कॉट करना है, इतना तो आइडिया लग ही रहा है कि इस पे स्क्वायर रूट लगा है, इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर बना होगा, रूट और स्क्वायर हटे होंगे, ये आ गया होगा, तो आइडिया लगा है। जादू नहीं लगा तुमको? तुमको लग गया आइडिया? ये हम बोल रहे हैं खुद तो कुछ क्वेश्चन देख के आइडिया लगना चाहिए ना। देखो इस पे स्क्वायर रूट लगा, इधर स्क्वायर रूट हट गया है, स्क्वायर रूट तभी हटता है जब अंदर इसका क्या बनेगा, स्क्वायर, तो यही बनाने की कोशिश करना, बस ये समझ जाओ। ये टेन और कॉट है, तो तुम क्या करो कि इसको टेन और कॉट में बदलने की कोशिश करो, क्योंकि सेक का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है, टेन से होता है कि नहीं, तो इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बोलो। और कॉसेक का किससे होता है, कॉट से, तो इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। ये हो गया टेन स्क्वायर, ये हो गया कॉट स्क्वायर, और प्लस हो गया 2, ए स्क्वायर दिख गया तुमको, बी स्क्वायर भी तुमको दिख गया, 2 भी दिख गया, ए भी नहीं दिख रहा है। अगर ए भी दिख जाए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, टेन इंटू कॉट, अब दिख रहा है बी, ठीक है। क्या हम इसको अपनी तरफ से हमने लिख दिया, कुछ फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो ये क्या है, ये टेन इंटू कॉट है, टेन कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कितना देते हैं, 1 देते हैं, तो 2 1 जा 2 ही, तो ये अभी भी है, कोई फर्क पड़ा, पहले भी 2 था अभी भी 2 है, क्योंकि टेन इंटू कॉट 1 होते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ कि मेरी आइडेंटिटी अब हमको दिखने लगी कि भाई ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये 2ab है, यानी ये कुछ और नहीं है, ये a प्लस बी का क्या है, बोलो, होल स्क्वायर है, और स्क्वायर और रूट ऊपर नीचे खत्म, ऊपर नीचे मतलब अंदर बाहर, आंसर नहीं RHS है ये हो गया प्रूव्ड, बहुत हो गया, ठीक है, समझ में आया। ये m की वैल्यू है 10 प्लस साइन, ये n की वैल्यू है 10 माइनस साइन, इसको इसके बराबर लेकर आना है ना, एम स्क्वायर माइनस स्क्वायर को, तो पहले LHS निकाल लो, फिर चाहे RHS निकाल लो, दोनों को बराबर दिखा देना, या LHS से RHS पे पहुंच जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, जैसे भी कर पाओ। तो पहले LHS उठाओ, LHS क्या है तुम्हारा, एम स्क्वायर माइनस, हम इसको लिखेंगे m प्लस एन अलग और m माइनस एन, इससे कटे पिटेगा, दिख रहा है ना हमको कि जब ऐसे m प्लस एन m माइनस एन करेंगे तो ये प्लस है माइनस है, तो जुड़ेगा कटेगा कटेगा। अब वैल्यू रखा दो, m मतलब 10 प्लस साइन, और n मतलब 10 माइनस, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में m यानी 10 प्लस साइन माइनस 10 माइनस साइन, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस 10 होगा और प्लस साइन होगा, साइन उल्टा हो जाएगा, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। साइन मतलब SIGN वाला, वो वाला साइन उल्टा होगा, ये नहीं, साइन साइन 10 10
tan इंटू टेन और साइन इंटू साइन इंटू है गधा 4 tan इंटू साइन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यही तो बना। अच्छा हमको क्या लेकर आना है? हाँ तो क्या हमको लेकर आना ये 4 tan साइन आया है, हमको √4√mn लेकर आना है। 4 तो आ ही गया है, तो उसको एक काम करो, ये LHS हो गया, RHS को अलग कर लो तुम। RHS को क्या कर लो? 4√mn है, 4 m और n को इंटू करना है। देखो tan प्लस साइन और tan माइनस, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन यहां पर tan और साइन तो किस में है? इनटू में है। ठीक है, अब क्या किया जाए? tan को साइन बाई कॉस लिखे, फिर सॉल्व करें। चलो 4 कर दिया, इसको लिखो साइन स्क्वायर बाई और इसको लिखो माइनस साइन स्क्वायर, है ना। 4 साइन स्क्वायर को देखो कॉमन ले ले, साइन स्क्वायर को ले लिया कॉमन, तो यहां बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचा, और यहां बचा -1। बचा कि नहीं बचा? ठीक है, 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर लिखा रहने दो। 1 बाई कॉस स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बोलो। अच्छा, सेक स्क्वायर -1 बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर -1 tan होता है, इंटू tan स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, 4 साइन थीटा tan थीटा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, यही तो लाना था। LHS और RHS क्या हो गए? बराबर। समझ में आ रहा है कुछ? मजा आ रहा है? मजा बहुत आ रहा होगा, लेकिन जो है क्वेश्चन आसान है। दूसरा लगाता है तो मजा आता है। रेडी हो क्या तुम जाने के लिए? हाँ, कुछ बैठे बैठे दर्द होने लगा होगा ना? दबा दूं ना कमर? आओ इधर लेटो, चढ़ जाऊं तुम्हारे ऊपर? कहीं के थक जाते हैं पहले ही। 83 क्वेश्चन हो गए। इसके आगे देखो जो MCQ टाइप क्वेश्चन है, जिससे मतलब पहले क्वेश्चन डिस्कस किए उसी तरह के हैं, कुछ खास क्वेश्चन इसमें आगे हैं नहीं, 2-4। तो ट्रिग्नोमेट्री यहीं से खत्म होती है। ठीक है, और अगर NCERT से हट के, यानी जो NCERT के 10 क्वेश्चन प्रूविंग वाले हैं उसको हट के अगर ये 80-83 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत है तुम्हारे लिए। ठीक है, उससे ज्यादा का तुम लोगों की कैपेसिटी है भी नहीं, है ना। बाकी अगर कुछ क्वेश्चन लगेंगे और तो वो बाद में हम लोग देखेंगे। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट दिया हुआ है इस बुक में, वो भी तुम लोग कर ही लोगे, इतने काबिल तुम लोग हो ही। अब हम लोग सब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसके बाद करेंगे। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म। चलो डिसमिस।